नमस्कार बच्चों। आज हम बात करेंगे सुपरपोजिशन प्रिंसिपल की। इससे पहले हम थोड़ा सा बात करते हैं पीछे जो आप स्टडी कर चुके हो कूलम्ब्स लॉ के। कूलम्ब्स लॉ के बारे में आपने जो है वो फाइंड आउट किया था कि एक चार्ज के नियर बाय अगर अनदर चार्ज है तो व्हाट इज द फोर्स बिटवीन दीज टू चार्जेस। नाउ इन द सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, if there are number of charges surrounding a single charge, then what is the value of force on that single charge? हमारे पास हमारे पास क्या है कि मैं अगर कंसीडर कर लेता हूँ कि यहाँ अगर हमारे पास कहीं के सिस्टम में हम यूज करते हैं कि आपके पास ये कोई टेस्ट चार्ज लेता हूँ मैं क्यू नॉट, इसका पोजीशन फैक्टर जो है वो हमारे पास क्या है आर नॉट होता है। पोजीशन फैक्टर जो है वो हमारे पास क्या हुआ आर नॉट। अब इसके सराउंडिंग अगर बहुत सारे चार्जेस हैं तो उसके कारण टोटल जो फोर्स है वो इस चार्ज पे कितना अप्लाई होगा वो हमारे पास क्या है हम विद द हेल्प ऑफ सुपरपोजिशन प्रिंसिपल निकालते हैं। पहले इसको समझने की कोशिश करो, फिर हम इसको डेफिनेशन जो लिखते हैं कि व्हाट इज द सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। देखो क्या होता है कि ये क्या कह रहा है कि अगर आपके पास एक सिंगल चार्ज के सराउंडिंग बहुत सारे चार्जेस हैं तो आप क्या करो, वन बाय वन फोर्सेज निकालो। जैसे क्यू नोट के पास अगर मैंने Q1 को रखा है तो उसके कारण फोर्स निकाल लो, फिर Q2 के कारण है उसके कारण फोर्स निकाल लो, फिर Q3, फिर Q4, Q5, ऐसे करते करते मान लेते हैं चार्ज इसके सराउंडिंग है तो हमारे पास क्या नेक्स्ट जो वो Qn चार्ज जिसके कारण जो फोर्स आपने कैलकुलेट जो वो कर दिया। अब देखो सीधा सा है हमारे पास कि ये प्रिंसिपल क्या कहता है कि the total force due to individual charges is the vector sum of all the forces applied on this single charge taken one at a time। और एक कंडीशन साथ में क्या है कि कोई भी चार्ज दूसरे चार्ज के फोर्स को इफेक्ट ना करता। कहने का मतलब ये हुआ जब Q नोट पे Q1 फोर्स लगा रहा है तो Q2 का जो है वो Q1 ने जो फोर्स अप्लाई किया उस पर कोई इफेक्ट ना, तो वो हमारे पास क्या हो जाएगा सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसकी डेफिनेशन लिखते हैं अकॉर्डिंग टू दिस टोटल फोर्स ऑन एनी चार्ज ड्यू टू group of charges is equal to vector sum of forces applied by all the charges taken one at a time। Let Q नोट भी टेस्ट चार्ज जिसपे हम फाइंड आउट करना चाहते हैं एंड Q1, Q2 up to Qn be n charges surrounding it। भाई कूलम्ब्स लॉ फोर्स ऑन Q नोट ड्यू टू Q1। जैसे अगर हमारे पास हम यहाँ पे कंसीडर कर लेते हैं कि यहाँ चार्ज हमारे पास क्या है Q1 है और इसका पोजीशन फैक्टर आप क्या है R1 में जूम कर लो। देखो इसके कारण हमारे पास क्या होगा, Q1 के कारण Q नोट पे फोर्स इधर लगेगा और उसको हम कंसीडर कर लेते हैं एफ ऑफ Q नोट, सॉरी एफ ऑफ 0। Q नोट पे फोर्स लगा ड्यू टू Q1 तो उसको हमने कंसीडर कर लिया एफ ऑफ 0। तो बाय कूलम्ब्स लॉ फोर्स ऑन Q नोट ड्यू टू Q1 वो हमारा क्या हो जाएगा एफ ऑफ 0। ये हमारे पास आ गया 1/4πε0 Q नोट Q1 अपॉन R ऑफ 10 स्क्वायर R10 कैप।
इसी तरह से हमारे पास अगर हम कहीं पे Q2 कंसीडर कर लेते हैं, जैसे यहाँ पे हमारे पास क्या है, चार्ज है Q2, उसके कारण अब Q2 जो है वो Q नोट पे फोर्स लगाएगा, वो इधर आ जाएगा अपने पास, F(02) बन जाएगा। अगर आपके पास कहीं थर्ड है Q3, उसके कारण जो फोर्सेस होगा वो हमारे पास आ गई है F(03). ऐसे करते करते एक सिंगल में अगर हमारे पास क्या है कि n और मान लेता हूँ Qn, तो Qn के कारण जो होगा वो हमारे पास ये है F(0). ठीक है, इसका पोजीशन वेक्टर हो गया Rn, इसका पोजीशन वेक्टर R2, इसका पोजीशन वेक्टर आपके पास क्या होगा R। तो सिमिलरली जैसे मैंने ये निकाला है भाई कूलम्ब्स लॉ F(01) निकाला है, उसी तरह से F(02) क्या हो गया, फोर्स ऑन Q नॉट ड्यू टू Q2। ये हमारे पास क्या बन जाएगा, 1/4πε0 Q नॉट Q2 अपॉन R(20) into R20। इन दिस वे अगर हमें nth चार्ज के कारण निकालना हो, n चार्ज Qn लिया, उसके कारण हमारे पास क्या हो गया, 1/4πε0 Q नॉट Qn अपॉन Rn02 into Rn0। तो सीधा तो होगा, देखो हमारे पास क्या है, F(01) निकाला, 02 निकाला, F(01). अब ये डेफिनेशंस क्या कहती है कि अगर आपको टोटल फोर्स चाहिए तो जस्ट टोटल जो फोर्स होगा वो हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगा, वेक्टर सम लो इन सभी का, F(01) प्लस F(02) अप टू F(0). डेफिनेशन आप सभी को समझ आ गई होगी सुपरपोजिशन प्रिंसिपल की। अगर हमारे पास अब ये दें तो हम क्या करेंगे, इन सभी की वैल्यू जो है वो हमारे पास क्या है कि यहाँ पुट करेंगे, वैल्यू हम निकाल चुके हैं। ये आपके पास डिफरेंट इक्वेशन जो है वो आगे है, फर्स्ट इक्वेशन है, सेकंड है, इन दिस वे ये हमारे पास क्या है, नेक्स्ट इक्वेशन है वो आपके पास है। तो इनकी हेल्प से अब देखो आपके पास टोटल जो है वो क्या बनेगा, कितना निकाल पाओगे आप। ये हमारे पास वैल्यू जो है F इक्वल टू क्या हो जाएगा, इनमें देखो सभी में हमारे पास 1/4πε0 है, मैं आउटसाइड ले लेता हूँ, Q नोट सभी में है वो भी आउटसाइड ले लेता हूँ, तो ये हो जाएगा Q नोट अपॉन 4πε0। और अंदर अगर हम बात करें, पहले में बचेगा Q1 अपॉन R(10) into R10, फिर Q2 अपॉन R(20) into R20। ऐसे करते करते nth के लिए क्या हो जाएगा, Qn अपॉन R(10) to Rn0। ये बन गया आपके पास। ठीक है, इसी को अब आप समीशन में लिख सकते हो। देखो किस तरह से हम यूज कर सकते हैं इसको, Q नोट अपॉन 4πε0 सिग्मा I इक्वल टू 1 to n। जो भी चेंज हो रहा है यहाँ पे 1 2 3, उसको हम ले लेते हैं I की वैल्यू हमने 1 से n ली है, तो यहाँ Q1 आ जाएगा पहले में, फिर नेक्स्ट में I की जगह 2 आ जाएगा, फिर 3 आ जाएगा। ऐसे देखो नीचे हमारे पास 10 था, 20 30 40, ये हमारे पास क्या हो जाएगा RI0 स्क्वायर, और साथ में क्या आ जाएगा RI0। दिस इज द फॉर्मूला फॉर टोटल फोर्स ऑन ए सिंगल चार्ज ड्यू टू ग्रुप ऑफ चार्ज। और ये हमने किसके हेल्प से निकाला है, ड्यू टू सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। तो आप सभी को क्लियर हो गया होगा, थोड़ा सा मैं रिपीट कर देता हूँ। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल जस्ट क्या था कि अगर आपको एक सिंगल चार्ज पे ड्यू टू ग्रुप ऑफ चार्जेस के कारण फोर्सेस कैलकुलेट करना हो, तो ये प्रिंसिपल आपको क्या कहता है कि आप इंडिविजुअली जो है 1 का फोर्स जो है वो कैलकुलेट करो और उन सभी का वेक्टर सम ले। जैसे Q नोट के पे पहले Q1 के कारण,
Q0 पे Q2 के कारण, फिर Q0 पे Q3 के कारण, Q0 पे Q4 के कारण, ऐसे करते करते n चार्जेस के कारण आपने कैलकुलेट किया और उन सभी का आप क्या करो वेक्टर सम दे दो। तो पहले हमने क्या किया, देखो कूलम्स लॉ अप्लाई किया है, अब 0 1 निकाल लिया, 0 2 निकाल लिया। ये हमने पीछे जो है वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ में बनाया था डायग्राम, तो बीच में वेक्टर लेते हैं। ये डायरेक्शंस आपको क्लियर है, क्योंकि दोनों पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव पॉजिटिव को रिपेल करेगा, तो इस पे इसके कारण जो फोर्स होगा वो इससे दूर की तरफ होगा, इसीलिए मैंने ये डायरेक्शन जो है शो की है। सभी हमने निकाल दिया कि टोटल फोर्स जो है वो इन सभी का क्या हो जाएगा वेक्टर सम, हम सभी की वैल्यू पुट कर लेते हैं और फिर समेशन आ जाता है। ये हमारे पास क्या है, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल हो गया। काफी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में जहां भी आपके पास क्या है एक सिंगल चार्ज पे कई बार होगा कि ये 3 चार्जेस इसके सराउंडिंग में है, टोटल फोर्स निकालो, तो वहां हमारे पास क्या है हम इसका यूज करेंगे। थैंक यू। आज के लिए बस इतना ही। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल ही आपका कंप्लीट हुआ। फिर भी अगर नहीं समझ आता है तो आप इसको एक बार दोबारा देखना, और नहीं होता है तो मुझे कॉल करना।